जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इम्तिहान पब्लिकेशन का दोस्तों जो बिहार एसएससी 10+2 इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो पेड क्लास में टेस्ट चला जा रहा है उसको दोस्तों हम लोग लेके आए हैं, जिसमें आज का हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर 5 देखने वाले हैं। और प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों 150 क्वेश्चन है और इसके समय अवधि दोस्तों 2 घंटा 15 मिनट है। अगर देखिए दोस्तों, इससे पहले का टेस्ट आप नहीं देखे हमारे तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक मैथ और रीजनिंग है। इसका दोस्तों हम आप लोग फुल 150 क्वेश्चन का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा मैथ और रीजनिंग। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिर्फ जीके और जीएस देखेंगे। अगर टेलीग्राम में आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। चलिए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि पृथ्वी की पपड़ी से विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, प्लेटिनम। देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु दोस्तों प्लेटिनम है, और इसका दोस्तों पीटी से होता है, इसका संकेतक याद रखना है। और देखिए सोडियम जो दिया गया है, या सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। सोडियम का दोस्तों निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस उपकरण के द्वारा ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। तो यह याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर के द्वारा दोस्तों ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बना होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक दोस्तों वेबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, वेबर, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स राशि का एसआई मात्रक वेबर है और इसे WB से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसे किससे सूचित किया जाता है? तो WB से। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79, मूल कण प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन का खोज दोस्तों याद रखिएगा गोल्डस्टीन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोल्डस्टीन के द्वारा, याद रखिएगा। मूल कण प्रोटॉन की खोज करता था दोस्तों। और प्रोटॉन की द्रव्यमान बोलेगा आपसे तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, याद रखिएगा। और प्रोटॉन जो है दोस्तों यह धन आवेशित कण है, याद रखिएगा। प्रोटॉन जो है यह एक धन आवेशित कण है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रतिचुंबकीय। देखिए दोस्तों, प्रतिचुंबकीय की बात की जाए तो जस्ता, बिस्मिथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, ये सभी दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो इसका दोस्तों 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध दोस्तों 0 होता है और इस परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82। तो ये क्वेश्चन 82 कहता है, 82 कहता है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो राइट आंसर दोस्तों चंद्रमा का पूछा है। तो चंद्रमा से दोस्तों जो परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर दोस्तों 1.3 सेकेंड लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 1.3%। देखिए दोस्तों, यही आपको कहेगा कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में दोस्तों प्रकाश पूछेगा तो याद रखिएगा 8 मिनट 16 सेकेंड। ये में जो दिया गया दोस्तों 8 मिनट 16 सेकेंड सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगता है, और चंद्रमा का दोस्तों 1.3 सेकेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो भूपटल में कहा दोस्तों, तो भूपटल में याद रखिएगा सर्वाधिक मात्रा में कहेगा तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा ऑक्सीजन। और यही दोस्तों ब्रह्मांड में कहता तो हो जाता दोस्तों आपका हाइड्रोजन, याद रखिएगा। यही दोस्तों देखिए, अगर इसका प्रतिशत की बात की जाए दोस्तों आपका भूपटल पर तो 46.60% पाया जाता है, और दूसरे स्थान पर दोस्तों सिलिकॉन पाया जाता है, याद रखिएगा। यह दूसरे स्थान पर पाया जाता है, और इसकी प्रतिशतता की बात की जाए तो 27.72%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 84 क्वेश्चन बोलता है कि वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक कहेगा तो मिश्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मिश्रण, याद रखिएगा। जैसा दोस्तों मिश्रण के उदाहरण की बात की जाए तो हवा भी ले सकते हैं आप दोस्तों, हवा भी एक प्रकार की मिश्रण है। नेक्स्ट है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है।
तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यह दोस्तों तीनों मिश्रण है किसका, तो यह उर्वरकों के मुख्य रूप से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 कहता है, ध्यान दीजिएगा कि कैथोड किरण में होता है। तो कैथोड किरण में क्या होता है दोस्तों, तो देखिए 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। कैथोड किरण में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कैथोड किरणों में परमाणु में पाए जाने वाले ऋण आवेशित अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, इसलिए कैथोड किरणों में दोस्तों द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 87। क्वेश्चन 87 कहता है कि अलग अलग परमाणु संख्या तथा समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु किस रूप में पाए जाते हैं। तो 87 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समभारिक यानी कि दोस्तों आइसोबार, इसको आइसोबार भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको अलग अलग परमाणु संख्या तथा समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों के परमाणु दोस्तों समभारी कहलाते हैं, यानी कि आइसोबार कहलाते हैं। और इन तत्वों के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या असमान होती है, लेकिन दोस्तों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या योग्य समान होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोषों की, याद रखिएगा। देखिए आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान होती है, किंतु देखिए दोस्तों किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के दोस्तों बाहरी ओर चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। नाभिक में दोस्तों कौन कौन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है वह बाहर की ओर चक्कर लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो देखिए 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन दोस्तों एक उपधातु है। देखिए उपधातु की बात की जाए तो याद रखिएगा बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी दोस्तों उपधातु हैं। और सिलिकॉन का उपयोग दोस्तों हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में भी करते हैं। सिलिकॉन का उपयोग हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लसिका कहाँ से पचा हुआ तथा आवेशित वसा का वहन करती है। तो लसिका दोस्तों यह याद रखिएगा छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत में। देखिए मानव शरीर में पाचन का दोस्तों अधिकांश भाग आपको छोटी आंत में ही संपन्न होता है। अगर इसके अलावा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण भी मुख्यतः दोस्तों छोटी आंत या इसे क्षुद्रांतु भी बोलते हैं, यहाँ पे होता है। और लसिका यहाँ से पचे तथा आवेशित वसा का वहन करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, बोलता है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम दोस्तों याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। और इसका प्रमुख स्रोत दोस्तों बात की जाए तो दूध है, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली सभी में पाया जाता है। और इसकी कमी से अरक्ता होता है, यानी कि दोस्तों एनीमिया, याद रखिएगा। अरक्ता यानी कि एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 92 दोस्तों। 92 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव में एक कॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दोस्तों कमर का जोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए कमर का जोड़ दोस्तों देखिए कंदुक ज्वाइंट यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसे बोलते हैं, जिसे कंदुक ज्वाइंट होता है दोस्तों हिंदी। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में एक हड्डी का गेंद जैसा गोल उभरा सिरा दूसरी के पलेनुमा गड्ढे या सॉकेट में यह फिट होता है दोस्तों। कंधे तथा कमर का जोड़ इसके प्रमुख उदाहरण है। उदाहरण कहेगा तो याद रखिएगा सॉकेट ज्वाइंट का दोस्तों, तो कंधा तथा कमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्न में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सीजन के कहेगा तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हीमोग्लोबिन दोस्तों एक रक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और यह रक्त में ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन का दोस्तों हीमोग्लोबिन के लाल रंग लोहे की उपस्थिति के कारण होता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का दोस्तों लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन का लाल रंग दोस्तों लोहे की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन का दोस्तों याद रखिएगा साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा साइटोलॉजी। देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत कोशिका की बनावट, जीव द्रव की संख्या, केंद्रक आदि का अध्ययन भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 95। क्वेश्चन दोस्तों 95 कहता है कि निम्नलिखित में
कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो देखिए दोस्तों, केवल पादप कोशिका में कहा गया है, तो 95 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्लेस्टिड। देखिए दोस्तों, प्लेस्टिड की रंगीन संरचनाएं जिन्हें दोस्तों हम लोग प्लेस्टिड कहते हैं, यह लवक या प्लेस्टिड का एक प्रमुख दोहरी कला युक्त कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। और दोस्तों हरे प्लेस्टिस जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसी को दोस्तों हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं? तो 96 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, कंपोस्ट में, याद रखिएगा। कंपोस्ट यानी कि दोस्तों खाद अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें फसली के आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों फसलों का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन करा दोस्तों कि वनों का देश कहा जाता है। तो वनों का देश दोस्तों किससे कहा जाता है? तो यह याद रखिएगा, कांगो को। कांगो को दोस्तों वनों का देश कहा जाता है और विश्व में जल विद्युत शक्ति का संभावित क्षमता सबसे अधिक दोस्तों कांगो का ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? तो यूरोप महाद्वीप में दोस्तों कुल 51 देश शामिल हैं और यह विश्व का सर्वाधिक नगरीयकृत महाद्वीप है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों कितने शामिल है टोटल? तो टोटल दोस्तों 51 इसमें शामिल है और विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश दोस्तों यही है, यूरोप महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 99। क्वेश्चन 99 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं? तो 99 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ड्रमलिन। क्या है दोस्तों? ड्रमलिन। देखिए ड्रमलिन जो है दोस्तों यह हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है और इस स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब मैग्मा जमकर तसरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे हम लोग लेपोलिथ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लेपोलिथ। देखिए दोस्तों, जो जब मैग्मा जमकर तस्तीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो दोस्तों उसे हम लोग लेपोलिथ कहते हैं और लेपोलिथ दक्षिण अफ्रीका में मिलता है सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? नहीं कह रहा है दोस्तों, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नर्मदा नदी दोस्तों यह पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यह दोस्तों पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपको साबरमती, माही, भरतपुझा, पेरियार, नर्मदा और ताप्ती, ये सभी दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस स्थानीय हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, हरमटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हरमटन। देखिए हरमटन की बात की जाए तो यह दोस्तों सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है हरमटन, और यह पवन दोस्तों सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है, याद रखिएगा, यानी कि दोस्तों डॉक्टर हवा। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ, और यह दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, ध्यान रखना है कब? तो 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। और भारत और अफगानिस्तान के बीच आपसे पूछेगा तो ड्रोन रेखा हो जाएगा, और भारत और चीन के बीच पूछेगा तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा, याद रखिएगा। ड्रोन रेखा दोस्तों किसके बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, और यही दोस्तों मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 104। 104 कह रहा है कि कजाकिस्तान की मुद्रा है। तो देखिए दोस्तों कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो यह दोस्तों टेनगे है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, टेनगे। कजाकिस्तान का मुद्रा दोस्तों नाम टेनगे है और इसकी राजधानी आपको हो जाएगा कजाकिस्तान का तो नूर सुल्तान, याद रखिएगा। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा आपसे पूछेगा दोस्तों तो सुम, यमन की मुद्रा रियाल और तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा दोस्तों मनात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ज्वालामुखी उदर से बनी झील है? तो ज्वालामुखी उदर से बनी झील दोस्तों यह लोनार झील हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र के दोस्तों बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उदर से बनी झील है। चोलामू झील दोस्तों सिक्किम में है, आप याद रखिएगा। चोलामू झील ये आपको सिक्किम राज्य में हो जाएगा, जो कि दोस्तों भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो चोलामू झील।
चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे लोकटक झील, या लोकटक झील आपको मणिपुर में हो जाएगा, और डल झील दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय स्थित है। तो केंद्रीय दोस्तों यानी कि सेंट्रल लेवल का पूछा है तो यह आपका कटक में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 106 का सी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था की अगर स्थापना से पूछेगा तो यह दोस्तों 23 अप्रैल, ध्यान रखना है, 23 अप्रैल 1946 को हुआ था। और यह कहाँ में, तो कटक उड़ीसा में किया गया था। और यह दोस्तों संस्थान उन्नत किस्म के चावल उगाने और बीमारियों को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है। फिर दोस्तों देखिए, संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के तहत यह काम करती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, यह ICAR के तहत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत है। तो यह दोस्तों बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यहाँ का दोस्तों न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत में आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो कितना प्रतिशत याद रखना है, तो 61.8% याद रखिएगा। 61 दोस्तों 8% है। और जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर की बात की जाए तो दूसरा पर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे तो ये आपको दोस्तों राजस्थान हो जाएगा, जबकि राजस्थान को 66.1% है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 108। देखिए 108 कहता है कि हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर दोस्तों यह संबंधित है राष्ट्रीय आय से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से। क्योंकि दोस्तों इनका नाम था दोस्तों राजकृष्ण, जो 1981 ईस्वी में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और उन्हीं के अनुसार दोस्तों हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास का प्रथम श्रेय दोस्तों नहीं दिया जाता है, इसके कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 109 बोलता है कि आर्थिक गणना शुरू हुआ था। तो यह आर्थिक गणना दोस्तों 1977 ईस्वी में शुरुआत इसका किया गया था, और वर्तमान में दोस्तों छठी आर्थिक गणना रिपोर्ट 30 जुलाई 2014 को प्रकाशित किया गया है। याद रखिएगा, वर्तमान में दोस्तों छठी आर्थिक गणना रिपोर्ट तो 30 जुलाई 2014 को दोस्तों यह प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपकी 10। क्वेश्चन दोस्तों 10 बोलता है कि नमामि गंगे योजना शुरू हुआ। तो नमामि गंगे योजना दोस्तों शुरू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 7 जुलाई 2014 को। देखिए दोस्तों, यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे दोस्तों 2014 में शुरुआत किया गया था, और इसकी शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों नमामि गंगे का, तो याद रखिएगा गंगा नदी को प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी को दोस्तों पुनर्जीवित करना। और इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संस्थान, नदी विकास और गंगा कार्यालय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत हुआ था। तो भारत में दोस्तों याद रखिएगा पहली बार 1917 ईस्वी में ट्रेजरी बिल दोस्तों यह निर्गत किया गया था, याद रखिएगा। देखिए ट्रेजरी बिल की बात की जाए दोस्तों तो यह अल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती है जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है, और इसका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में दोस्तों RBI के 91 एवं 364 दिन के ट्रेजरी बिल्स निर्गत करता है, और भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार दोस्तों 1917 में ही पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यह दोस्तों थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड, याद रखिएगा। यह दोस्तों प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड, याद रखिएगा। और दूसरा स्थान पर कहेगा दोस्तों तो इंडोनेशिया, और तीसरा स्थान पर आपका वियतनाम हो जाएगा। दूसरा स्थान पर दोस्तों इंडोनेशिया और तीसरा स्थान पर आपका वियतनाम हो जाएगा तीसरा पर। नेक्स्ट है कि काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो काजू का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक कहेगा तो यह आपको दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और जबकि सबसे अधिक क्षेत्र पर दोस्तों काजू की कृषि उड़ीसा राज्य में होता है, याद रखिएगा। खेती कहेगा दोस्तों तो उड़ीसा राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 114 बोलता है कि निर्यात हेतु आम का पसंदीदा प्रजाति है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा अल्फांसो। देखिए अल्फांसो जो है दोस्तों यह आम की पसंदीदा है प्रजाति, और भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य आपसे पूछेगा दोस्तों तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि काली मुद्रा क्या है। तो काली मुद्रा दोस्तों यह याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, कि यह अवैध आय है जिस पर आयकर
नहीं दिया जाता है, उसे दोस्तों काली मुद्रा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। देखिए 116 क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में दोस्तों जो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाते हैं यह कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, जिला परिषद का कौन भंग कर सकता है। तो जिला परिषद का दोस्तों कौन भंग कर सकता है, तो यह दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो जिला परिषद पंचायती राज का सबसे ऊपरी संस्था है और यह मूलतः दोस्तों ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का पर काम करती है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह राज्य सरकार के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 118। बोल रहा दोस्तों कि पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, यह अनुच्छेद 243 के घ के तहत पंचायतों को सभी स्तरों पर दोस्तों महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था। याद रखिए कितना, तो 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 119। बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था के संस्थाओं हेतु गॉडगिल समिति का गठन कब किया गया। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 1988 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने 1988 ईस्वी में BN गॉडगिल की अध्यक्षता में एक समिति की गठित किया गया था। किसके अध्यक्षता में दोस्तों, तो BN गॉडगिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 120। देखिए 120 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसूचित क्षेत्रों अधिनियम 1996 के पंचायत विस्तार के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो यह दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना, यह दोस्तों याद रखिएगा अनुसूचित क्षेत्रों अधिनियम 1996 के में यह शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल होता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का आपसे कार्यकाल पूछेगा तो यह दोस्तों 3 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम ने संशोधन कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसको कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 122 बोलता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दोस्तों और भत्ता तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और इसकी चर्चा की बात किया दोस्तों तो संविधान के अनुच्छेद 202 में, ध्यान रखना अनुच्छेद 202 में दोस्तों इसका चर्चा किया गया है। जबकि दोस्तों पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। वेतन और भत्ता कहेगा तो राज्य के संचित निधि से, और पेंशन कहेगा तो यह दोस्तों आपका भारत की संचित निधि से यानी कि सेंट्रल की। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। यह दोस्तों कब हुआ था, तो यह आपको दोस्तों 1976 ईस्वी में होता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। यह सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो देखिए दोस्तों 124 का आपका इसमें राइट हो जाएगा अनुच्छेद 15 ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद आपकी बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद दोस्तों 30, ये सभी दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, याद रखिएगा। यह दोस्तों विदेशियों नागरिकों को नहीं प्राप्त है। यह दोस्तों आपको 5 अनुच्छेद आपको याद रखना है, 15, 16, 19, 29, 30। याद कैसे करना है, तो दोस्तों 15, 16 लगता है याद कर देना है आपको। फिर दोस्तों 19 और 10, 29 और 29 और 1, 30। मैंने 29, 30 ऐसे याद होगा। 19 में दोस्तों 10 जोड़ देना है। इस ढंग से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो संविधान को दोस्तों एक पवित्र दस्तावेज या भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 126। क्वेश्चन 126 बोलता है कि निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो देखिए दोस्तों जो शिक्षा है ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका आपका 126 का राइट हो जाएगा आपराधिक मामले। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपराधिक जो मामले हैं यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों लोक स्वास्थ्य एवं पुलिस राज जो दिया गया है
पुलिस और लोक स्वास्थ्य, ये दोनों दोस्तों आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि रेडियो और टेलीविजन यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो अब समवर्ती सूची पूछा दोस्तों, इसमें तो आपराधिक मामले हो जाएगा, जो कि समवर्ती सूची का यह विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127, हायर्ग समिति 1929 किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए, शिक्षा का विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दोस्तों इस समिति का गठन किया गया था, हर एक समिति का, जो कि 1929 में गठन किया गया था, और इसका प्राथमिक शिक्षा पर दोस्तों अधिक फोकस देने की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 बोलता है कि फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में किसने शुरू किया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा तारकनाथ दास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 129 बोलता है कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो यह दोस्तों रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, अकबर ने अपने ही शासनकाल में एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया था, याद रखिएगा। अकबर ने दोस्तों अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग का दोस्तों स्थापना किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 130। क्वेश्चन 130 कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो 130 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ए पोपीर। पोपीर जो है दोस्तों यह नृत्य अरुणाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा। और यह दोस्तों महिला सदस्यों के द्वारा किया जाता है पोपीर नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन 131 कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत में कौन वायसराय थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय दोस्तों याद रखना है लॉर्ड विलिंगटन थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। या दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन की बात की जाए तो 1931 से 36 के समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन युवा समझौता हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 132। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय दोस्तों ब्रिटिश भारत में कौन वायसराय थे? ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलिंगटन। ऐसे दोस्तों समझौता एक हुआ था, गांधी इरविन समझौता, और भी दोस्तों 1931 में भी थे, लेकिन दोस्तों जब इनका आज गए थे 1931 से 36 तक चले थे लॉर्ड विलिंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 132 बोलता है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को दोस्तों याद रखिएगा क्या कहा जाता है? तो रुपया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी को सिक्कों को रुपया कहा जाता था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 133 बोलता है कि हर्षवर्धन को आरंभिक राजधानी कहाँ थी? यह तो दोस्तों कनौज थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नहीं, हर्षवर्धन के कहा दोस्तों, तो आपको थानेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए हर्षवर्धन की प्रारंभिक पूछा है तो थानेश्वर हो जाएगा, और बाद में दोस्तों इसको कनौज बना दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था, तो यह दोस्तों आपको दांडी से शुरुआत किया गया था। और इसमें दोस्तों यह स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ शुरू किया गया था, जबकि दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक कानून तोड़कर दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 135 बोलता है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखी थी? तो यह याद रखिएगा दोस्तों अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में दोस्तों जो तुलसीदास थे रामचरित्र मानस की रचना किया था। और मुगल शासक अकबर का शासनकाल की बात किया दोस्तों तब 1556 से 1605 ईस्वी तक था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो यह दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन मोहम्मद। देखिए दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद जो था यह दिल्ली के सुल्तान को पद संभालने से पूर्व जो यह प्रधानमंत्री था। और नसरुद्दीन ने बलबन को उलगू खां को उपाधि भी प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि दोस्तों ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह दोस्तों आपको जेनेवा में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा इसको दोस्तों स्थापना 1919 में किया गया था। और इसके वर्तमान में दोस्तों महासचिव जो हैं यह गिलबर्ट हंगबो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है?
तो यह दोस्तों याद रखिएगा सतत विकास समाधान नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट हो जाएगा। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का संगठन जारी किया जाता है। और 2022 में दोस्तों यह फिनलैंड इसको प्रथम स्थान पर था और भारत दोस्तों उस समय 136वां था, 136वां पर। कब दोस्तों? तो 2022 का हम आपको बता रहे हैं। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि दोस्तों खुशहाली में भी भारत 100 जो है 2024-23 में यह दोस्तों आपको 126वां स्थान पर है भारत की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों भोपाल। देखिए भारत के उप राष्ट्रपति की बात किया दोस्तों तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला को महोत्सव का दोस्तों उद्घाटन किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 140 बोल रहा है कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? तो सुमित नागल दोस्तों एक भारतीय पेशेवर यानी कि टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस हर साल दोस्तों 8 मई को ही मनाया जाता है। कौन कौन सा? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस, रेड क्रिसेंट दिवस यानी कि दोस्तों कब? तो 8 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 142 बोलता है कि सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो सेनेगल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो यह याद रखिएगा सेनेगल की राजधानी हो जाएगा आपको डैकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा दोस्तों डैकर। सेनेगल दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यह भी बात आप याद रखिएगा। और जून में दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं यह सेनेगल की यात्रा पर गए थे, तो इसलिए दोस्तों इसको आप याद रखिएगा सेनेगल की राजधानी डैकर। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया दोस्तों भारत का यह राजस्थान राज्य का दोस्तों यह लोक नृत्य है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों पोशाक तथा नृत्य के चाल सर्प के समान होती है और राजस्थान की प्रसिद्ध यह लोक नृत्य झूमर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 144 बोलता है कि उद्घाटन आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास 2023 का मेजबान देश था। तो देखिए दोस्तों 144 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर गणराज्य दोस्तों यह नौसेना और भारतीय सेना जो कि दोस्तों 2 से 8 मई 2023 तक आसियान भारत समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे शुभंकर शर्मा किस खेल से संबंधित है? तो यह दोस्तों गोल्फ से संबंधित है, याद रखिएगा। शुभंकर शर्मा आधिकारिक विश्व गोल्फ रैंकिंग में दोस्तों 72वां स्थान हासिल किए हैं और हासिल करने के बाद दोस्तों चंडीगढ़ के शुभंकर शर्मा सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय गोल्फर बन गए हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने ही दोस्तों मलेशिया के कोलालमपुर में मेंबक चैंपियनशिप भी जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 146 हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा नीरजा चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों नीरजा चौधरी के द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक की लेखक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2021 में किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया था? तो 147 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों दामोदर माउजे को। दामोदर माउजे को दोस्तों 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किस नियुक्ति से किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का दोस्तों अध्यक्ष यह आपको अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये जो थे आपका अजीत कुमार मोहंती या दोस्तों भौतिकी विज्ञान और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, सचिव के रूप में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 बोलता है दोस्तों कि हाल ही में कौन से 2 देश झूला घाट चौकी खेलने पर सहमत हुए हैं? तो झूला घाट चौकी खेलने पर सहमत हुए हैं दोस्तों। तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में नेपाल भारत सम्मेलन बैठक प्रतिदिन दोस्तों कि सुबह 6 बजे से झूला घाट चौकी खोलने पर सहमति के दोस्तों संपन्न हुआ है। तो भारत और नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का मेजबान शहर कौन सा था?
तो 150 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल क्वेश्चन हम लोग 75 से 75 यानी कि 150 तक दोस्तों टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन इसमें देखे हैं। और आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 खत्म कर दिए हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट आप लोग 4 हमारे नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। और दोस्तों, आपको 150 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन भी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।